दोस्तों नमस्कार, प्रणाम, अभिवादन स्वीकार करें। शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। होली पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेशवासियों को दिया है बड़ा तोहफा। जानते हैं सभी खबरें विस्तार से। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और जानकारी पूरी पाने के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बड़ा निर्देश दिया है। आप सभी 30 अप्रैल 2021 तक अपनी ज़मीन का रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इसमें किसी प्रकार का कोई देय शुल्क नहीं होगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि 30 अप्रैल तक दर नहीं बढ़ाई जाएगी। जो मार्च तक दरें लग रही थी रजिस्ट्री के दौरान, वही दरें अभी भी लगेगी। तो अच्छी बात है, गुड न्यूज़ है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेशवासियों को एक राहत दी है। वहीं होली पर मध्य प्रदेश की जनता को सीएम शिवराज ने दिया है बड़ा तोहफा। लोक निर्माण विभाग ने जबलपुर शहर में केंद्रीय सड़क एवं अधोसंरचना निधि से निर्माणाधीन फ्लाईओवर ब्रिज के निर्माण के लिए 161 करोड़ 43 लाख रुपए की सौगात दी है। वहीं सागर में शाहपुर रानगीर मार्ग के लिए 126 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की है। तो अच्छी बात है। मध्य प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री गोपाल भार्गव ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि तकनीकी स्वीकृति के अनुसार सारे काम होने चाहिए और भी इसका कार्य गुणवत्तापूर्वक और समय सीमा में करवाया जाना सुनिश्चित करें ताकि नागरिकों को शीघ्र और लंबे समय तक आवागमन की सुविधा का लाभ मिल सके। सड़क के निर्माण के लिए शीघ्र टेंडर जारी किए जाएं और जल्दी से काम प्रारंभ किया जाए। इन दो परियोजनाओं की स्वीकृति से जनता को बहुत लाभ मिलेगा। वहीं अगली जानकारी है, फसल खरीदी के बाद सामने आया कमल पटेल का बयान। जल्द शुरू होगी यह सुविधा, किसानों के लिए जल्द यह सुविधा शुरू होगी। 27 मार्च से शुरू हुई रबी फसलों की खरीदी के बाद कृषि मंत्री कमल पटेल का किसानों को लेकर बड़ा बयान सामने आया है। कमल पटेल ने कहा कि किसानों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रदेश के सभी 52 जिलों में किसान ओपीडी प्रारंभ की जाएगी। वहीं किसानों को मंडियों में कैंटीन सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी, जहां से वे किफ़ायती दामों पर अन्य वस्तुएं भी क्रय कर सकेंगे। प्रारंभिक तौर पर चिन्हित मंडियों में पेट्रोल पंप खोले जाएंगे, जिसे बाद में अन्य मंडियों में विस्तारित किया जाएगा। तो अच्छी बात है। वहीं कृषि मंत्री कमल पटेल ने कृषि उपज मंडी हरदा तथा जबलपुर में खोल दी है। किसानों की सुविधा के लिए मंडियों को आधुनिक बनाया जा रहा है। मंडियों में ही किसानों को खाद, बीज, दवाई और कृषि उपकरण किफ़ायती दामों पर मिलने की व्यवस्था की जा रही है। चना, मसूर और सरसों का उपार्जन गेहूं के साथ होने से अब किसानों को अपनी उपज औने पौने दामों पर बेचने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ेगा। फसल का किसानों को बेहतर दाम मिलेगा। आज संपूर्ण मध्य प्रदेश में गांव, गरीब और किसानों के मसीहा मुख्यमंत्री शिवराज जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में किसानों की फसल रबी की गेहूं, चना, सरसों, मसूर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारत सरकार और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी के मार्गदर्शन में नेफेड के माध्यम से खरीदी होगी। चना, सरसों, मसूर और एफसीआई के माध्यम से होगी गेहूं और धान की। कृषि विभाग इसमें नोडल एजेंसी है चना, सरसों, मसूर में। आप सब किसान भाई हैं। आज आजाद भारत में पहली बार गेहूं से पहले खरीदी हो रही है चना, सरसों, मसूर की, क्योंकि मैं भी किसान हूं, आप सब किसान हैं। गेहूं पहले आता है कि चना, सरसों, मसूर पहले आता है? जोर से बोलो यार। गेहूं पहले खरीदा जाता था कि चना, सरसों, मसूर? गेहूं की कीमत ज्यादा है कि चना, सरसों, मसूर की? तो किसान को कितना नुकसान होता था। 86% किसान सीमांत तो लघु है, यानी 2.5 एकड़ और 5 एकड़ तक का है। वो जैसे किसान की फसल आती है, मंडी खेत में से सीधा मंडी ले जाता है या घर से ही फड़िया वालों को बेच देता है, क्योंकि उसको 5 रुपए 10 रुपए सैकड़े का ब्याज देना पड़ता है, खाद का, बीज का, दवाई का। और इसलिए जब माल ज्यादा हो जाता है, एक साथ मंडी में माल जाता है, तो व्यापारी कम होते हैं तो भाव गिरा देते हैं। और इसलिए आजाद भारत के बाद हमेशा समाचार पत्रों में पढ़ते हैं जब फसल आती है तो किसान की फसल के रेट कम हो जाते हैं। और जैसे ही किसान के पास से फसल गई, 2-3 महीने बाद बारिश शुरू हुई या 2-3 महीने का समय निकला और किसान हाथ मलता रहता, काश में 2 महीने पहले रोक लेता, 2 महीने, तो मेरे डबल रेट हो जाते। व्यापारियों के गोडाउन में जाने के बाद में फसलों के रेट बढ़ते। तो इसलिए खेती घाटे का धंधा थी, किसान आत्महत्या। और इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संकल्प लिया कि, और इसलिए उन्होंने नए नियम बनाए, 3 कृषि कानून और गांव की प्रॉपर्टी का मालिकाना हक। अब गांव के अंदर जो किसान है, इनके मकान की, प्लाट की कोई कीमत नहीं है कलेक्टर गाइडलाइन से। शहर में मकान, प्लाट है, ये शहरी सीमा है नगर निगम की, सीहोर की, तो इसमें आपका प्लाट की कीमत कलेक्टर गाइडलाइन से जितना होगी उतना ऋण मिल जाएगा। मकान के लिए, दुकान के लिए, व्यवसाय के लिए लिमिट मिल जाएगी। उद्योग के लिए
गारंटी में रखने के लिए, उसके कारण सब्सिडी मिलेगी 40%, 50%, 33%, 25%, वेयर हाउस, कोल्ड स्टोरेज, फूड प्रोसेसिंग प्लांट। लेकिन आप गांव में किसान हैं या गांव के रहने वाले हैं, आपका मकान प्लाट 1 करोड़ का नहीं 10 करोड़ का भी है तो 10 रुपये का लोन नहीं मिलेगा, 10 रुपये की जमानत नहीं होगी, 10 रुपये की लिमिट नहीं मिलेगी, 10 रुपये का आपको, और इसलिए आप सिर्फ खेती करने के लिए मजबूर हैं। आजाद भारत के 73 साल तक किसान सिर्फ खेती कर सकता, खाद, बीज, दवाई, ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, मोटर, पाइप, इंजन, इसके लिए ऋण मिलेगा आपको। बाकी आप सोचो कि मैं आलू पैदा करता हूँ, मेरा आलू 2 रुपये किलो बिक रहा है और आलू की चिप्स मेरे बच्चे के लिए मैं 500 रुपये किलो खरीद रहा हूँ। अभी देखो जाके दुकान पे जाके 13 ग्राम 13.5 ग्राम की आलू की चिप्स 10 रुपये में, 500 से 1000 रुपये किलो। तो मेहनत करता किसान, ठंड में, गर्मी में, बारिश में, दिन में, रात में, करंट, बिजली, सांप, बिच्छू वगैरह किसान को खाए और माल कमाए उद्योगपति। ये कांग्रेस की गलत नीतियों का परिणाम है 60 साल का। और इसलिए मोदी जी ने कहा कि अब बहुत हो गया, अब एक गरीब का बेटा प्रधानमंत्री है और इसलिए अब जो मेहनत करेगा वो कमाएगा। और इसलिए कानून नहीं था तो गांव में आबादी का मालिकाना हक का सर्वे हम शुरू कर रहे हैं ड्रोन कैमरे से। अभी तक हरदा जिला और डिंडोरी जिला था, फिर 20 जिले आए। अभी 24 अप्रैल को प्रधानमंत्री जी फिर घोषणा कर रहे हैं पूरे भारत की। अभी 5 राज्य थे, अब पूरा देश। आपके गांव का ड्रोन कैमरे सर्वे होगा, गरीब की झोपड़ी भी है तो कोई जगह है ना, और ड्रोन कैमरे से जो जितना कब्जा है जिसका गाँव में आबादी में, उसको मालिकाना हक देंगे, स्वामित्व का। और उससे वहीं प्रदेश के 37 जिलों में 1 अप्रैल से गेहूं, चना, सरसों तथा मसूर की खरीदी होगी। किसानों को उनकी उपज का अधिकतम मूल्य देने के लिए शासन द्वारा निर्धारित समर्थन मूल्य 1975 रुपये प्रति कुंटल गेहूं का रखा गया है। इन सब की खरीदी 1 अप्रैल से प्रदेश के 37 जिलों में शुरू हो जाएगी। प्रदेश के 2 संभागों इंदौर तथा उज्जैन में 27 मार्च से गेहूं, चना, सरसों तथा मसूर की खरीदी शुरू हो गई है। बाकी प्रदेश के अन्य संभागों जिसके अंतर्गत प्रदेश के 37 जिले आते हैं, इन सभी 37 जिलों में 1 अप्रैल से रबी फसलों की खरीदी शुरू की जाएगी। इस पर कलेक्टर साहब ने कहा है कि सभी खरीदी केंद्रों में अनुमानित खरीदी मात्रा के अनुसार पर्याप्त संख्या में बारदाने उपलब्ध कराए गए हैं। खरीदी केंद्रों में तौल कांटे, सिलाई मशीन, धागा तथा किसानों के लिए छाया एवं पेयजल की भी व्यवस्था की गई है। किसी भी स्थिति में खरीदी केंद्र में भीड़ नहीं होनी चाहिए ताकि किसानों की फसल आसानी से खरीदी जा सके और किसानों को उसका भुगतान मिल सके। कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा कि समर्थन मूल्य पर रबी फसलों की खरीदी 1 अप्रैल से शुरू होकर 15 मई तक चलेगी, जिससे किसानों को लाभ मिलेगा। वहीं अगली जानकारी है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत अब खाते में आएंगे 16,000 रुपये। देश के करोड़ों किसानों को कृषि संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना चालू की है। इस योजना के तहत किसानों के खातों में साल में 2-2 हज़ार रुपये करके 6,000 रुपये आते हैं। अभी तक सरकार ने किसानों को 7वीं किस्त दे दी है। अब किसानों को 1 अप्रैल से 2,000 रुपये की 8वीं किस्त आने वाली है। इस प्रकार 8वीं किस्त के साथ किसानों के खातों में 16,000 रुपये आ जाएंगे। तो गुड न्यूज है किसानों के लिए। इन खबरें भी आ रही है कि लाखों किसानों को इस योजना का लाभ नहीं मिला है। 1 मार्च तक करीब 4 लाख किसानों के खातों में 7वीं किस्त नहीं पहुंची है। ये आंकड़े पीएम किसान पोर्टल के हैं। इसमें सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश के किसानों की संख्या है, जहां 1,68,183 किसानों के खातों में 7वीं किस्त नहीं पहुँची है, जबकि 49,357 किसानों का पेमेंट फेल हो गया है। वहीं महाराष्ट्र के किसानों का भी पेमेंट अटका हुआ है। महाराष्ट्र के 25,517 किसानों के खातों में 7वीं किस्त नहीं पहुंची है। वहीं मध्य प्रदेश के भी लाखों किसान हैं जिनके अकाउंट में पीएम किसान निधि की 7वीं किस्त नहीं पहुंची है। आप अभी भी अपने अकाउंट को दुरुस्त करवा सकते हैं। पीएम किसान पोर्टल पर जाकर के पीएम किसान की वेबसाइट है pmkisan.nic.in, आप उस पर जाएँ और 8वीं किस्त के लिए अपने अकाउंट को तैयार कर लें, ताकि 1 अप्रैल से जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 8वीं किस्त आने वाली है वह आप सभी के खातों में पहुंच जाए। तो इस प्रकार से जानकारियां थी। यदि आपको जानकारियां पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और जानकारी कैसी रही आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि आपने वीडियो पूरा देखा है तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि वे भी जानकारियों से अपडेट रहें और जानकारियों का लाभ ले सकें। तो आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं सर अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।